काम से प्यार करना है, अपनी वर्दी से प्यार करना है, आपको अपने आप पे गर्व करना है, अपने परिजनों पे गर्व करना है कि मैं जो कर रहा हूं वो बेहतरीन काम है, बेहतरीन वर्क है, सोचोगे कोर्स है। ज्यादा सोचने से कोई इलाज नहीं है उसका। समस्या नहीं सोचनी है, समाधान सोचो यार। आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हो उसी फोर्स में। आप बीए किया है आपने, 3 साल में आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। लांगरी ही रह 3 साल। देखिए वो लांगरी नहीं है, वो भी सिपाही है, मैं बता देता हूँ। और वो सिपाही जो है उसके पीछे पूरी फौज चलती है, वो पूरा खाना बना के तैयार करता है, तब फौज ड्यूटी पे जाती है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। बीएसएफ ट्रेड्समैन के हमारे साथी जो 2020 की भर्ती थी उसमें भर्ती हो गए। दिसंबर 1 दिसंबर से उनका ज्वाइनिंग हुआ था। 1 दिसंबर से ज्वाइनिंग हो गया। अभी तो देखिए वेतन भी मिल गया है, लेकिन काफ़ी हमारे साथी जो हैं वो बड़ा हताश और निराश हैं कि मैंने बहुत गलत जॉब चुन लिया। देखिए जॉब नहीं है वो। यदि आप उसको जॉब समझेंगे तो आपको हमेशा ऐसे ही परेशान होना पड़ेगा। जॉब नहीं है, बिल्कुल फिर रिपीट करता हूं कि जॉब जॉब क्यों है। आपने वर्दी पहनी है, आपको तो गर्व होना चाहिए कि मैंने वर्दी पहनी है। आपके बहुत सारे साथी जो हैं अभी भी सुबह 4 बजे उठ के दौड़ते हैं, फिजिकल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी में भी नहीं भर्ती हो पाए, और आपने वर्दी पहन रखी है। ये सबसे बड़ा अंतर है आप में और उनमें, आपके दोस्तों में जो अभी सेलेक्ट नहीं हुए हैं। आज कुछ कैंडिडेट्स जो थे हमारे, उन्होंने मैसेज किया था मुझे कि सर ये मुझे अच्छा नहीं लगता है यहाँ पे, या मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं बिहार पुलिस में भी सेलेक्ट नहीं हो पाया। देखिए बिहार पुलिस में आप सेलेक्ट नहीं हो पाए तो आप अकेले नहीं हैं कि आप बिहार पुलिस में सेलेक्ट नहीं हो पाए। आपके बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं और बिहार पुलिस में सेलेक्ट नहीं हो पाए। आप ऑलरेडी बीएसएफ में हैं। आप क्या करते हैं, आपको कोई पूछता है आप क्या करते हैं तो आप गर्व से बताते हैं कि मैं बीएसएफ में हूं। तो अपने काम पे गर्व करो, उसको प्यार करो काम को। क्योंकि आप यदि काम के मजे नहीं लेंगे तो वो काम आपके मजे लेने लग जाएगा, ये बता दे रहा हूं आपको। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई हरासमेंट होता है वहां पे, कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि मुझे ये घर पे काम करना अच्छा नहीं लगता, मुझे अधिकारियों के घर पे काम करना अच्छा नहीं लगता। देखिए जो आपको काम जो दिया जा रहा है वो आपके ड्यूटी चार्ट के अकॉर्डिंग है, वो तो आपको करना पड़ेगा। आप मैस में काम कर रहे हैं, आप कुक हैं, तो आप किसी भी मैस में, आपको चाहे वो कैंटीन है, चाहे वेट कैंटीन है, चाहे आपका ओआरस मैस है, ऑफिसर मैस है, या कंपनी में जो मैस है वहां पे, या कोई ट्रांजिट कैंप का मैस है, वहां पर आपकी कहीं भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। बीओपी पे आप रहेंगे तो देखिए बीओपी पर तो आप रहेंगे और आपके साथी रहेंगे, और बीओपी पे तो सिविलियन तो बीओपी पे देखने को नहीं मिलता। बहुत सारे बीओपी ऐसे होते हैं राजस्थान में, गुजरात में, रण में, जहां पे तो बहुत दिनों तक सिविलियन को देखने को नहीं मिलता कि कोई दिखाई दे रहा है क्या। देखिए लाइफ जो है वो इतनी आसान होती तो फिर वो उसको वर्दी क्यों कहा जाता, उसको भी जॉब ही कहा जाता। आप जो कर रहे हैं आप में, और जो नहीं जिनको मिला है उसमें देखिए, आपके भी बीएसएफ ट्रेड्समैन में 3 गुना कैंडिडेट्स का मेडिकल हुआ था। उस समय आप सेलेक्ट हो गए, आपके 2 साथी जो थे वो सेलेक्ट नहीं हुए। 3 लोग मेडिकल करने आए थे। उससे उसके अलावा बहुत सारे ऐसे थे जो रिटर्न में ही पास नहीं हुए, कुछ ऐसे थे जो टेस्ट में फेल हो गए, कुछ ऐसे भी थे जो रनिंग नहीं कर पाए, वो भी अभी तक तैयारी कर रहे हैं। तो आपका जो भी ट्रेड है, चाहे आप कॉबलर ट्रेड है आपका, चाहे आपका कुक ट्रेड है, या चाहे आपका स्वीपर ट्रेड है, आप कभी ऐसा नहीं सोचना कि मैं ये सब काम करता हूं। देखिए सोल्जर जो है वो सोल्जर ही है, सिपाही सिपाही है, वो उसमें कोई फर्क नहीं होता है। आपके पास आगे बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। यदि आपने साइंस मैथ से, आपने पीसीएम से आपने 12th पास किया है, आप बीएसएफ में ही डिपार्टमेंटल आप भर्ती देख सकते हैं। रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक का भर्ती आता है, डिपार्टमेंटल आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। आप ग्रेजुएट हैं तो आप सब इंस्पेक्टर जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है वो दे सकते हैं। आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो आप साथ में अपना बीए कंप्लीट कीजिए। आप उसके लिए आप दरख्वास्त लगाइए, वहां पे एग्जाम देने के लिए आप एप्लीकेशन लिखिए, आपको छुट्टी मिलेगी। उसके लिए परमिशन आपको लेना होगा। आप दूसरे एग्जाम के लिए आवेदन करते हैं, वो भी परमिशन लेके कीजिए।
ऐसा नहीं है कि आप तुलना कर रहे हैं, अभी अभी आप अपना जो है, आपका जो वहां पे जो काम आप कर रहे हैं उससे आपको सारे दूसरे काम अच्छे लग रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप तुलना यदि आपको करनी है तो तुलना आप उनसे कीजिए कि जो आपके साथ ही आज भी सुबह 4 बजे उठ के दौड़ के प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो भर्ती नहीं हो पाए, वो बीएसएफ ट्रेड्समैन में भी नहीं हो पाए, वो उसके बाद में एसएससी जीडी में भी नहीं हो पाए, वो बिहार पुलिस में भी नहीं हो पाए, और वो अभी भी उन्होंने हिम्मत रखी हुई है, हौसला रखा हुआ है कि मुझे भर्ती होना है, अब की बार मुझे एसएससी जीडी में भर्ती होना है, या मुझे अब की बार बीएसएफ ट्रेड्समैन में भर्ती होना है। बीएसएफ ट्रेड्समैन का जो काम आप लोग कर रहे हैं उसका कितने ही लोग इंतजार कर रहे हैं, 3 लाख लोग कम से कम उसका इंतजार कर रहे हैं कि भर्ती कब आएगी, हम लोग आवेदन करेंगे उसमें। एसएससी जीडी का 70 लाख कैंडिडेट्स इंतजार कर रहे हैं कि कब भर्ती आएगी, हम उसमें आवेदन करेंगे, हम तैयारी कर रहे हैं। आपको तो मिला है, उसके लिए सोचिए। अच्छा लगेगा तो यदि उसमें आप अच्छाइयां देखेंगे तो अच्छा लगेगा, उसमें आप बुराई खोजेंगे तो बुरा ही लगेगा। अब आप कहते हैं कि मैं 10 बजे सोता हूं और मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, मैं कुक हूं, तो कुक का तो देखिए काम जो है वो कुक को कुक का ही काम करना पड़ेगा, आपको ऑफिस में काम नहीं मिल सकता। आपको, आप स्वीपर हैं तो आपको पहले ग्राउंड की सफाई आपको करनी होगी। आपको अपना काम जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको आना चाहिए, आप अपने काम के मास्टर होने चाहिए, उसके बाद आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको, आप कुक हैं, आपको हर चीज आपको बनानी आती है, आपको वेज नॉन वेज मिठाई समोसा कचौरी सब कुछ आपको आता है, जलेबी आती है बनाना। आप अच्छा काम करेंगे तो उस फोर्स में भी जिसमें आप काम कर रहे हैं उसमें भी बहुत सारी अच्छी जगह है। लेकिन आपको वो काम नहीं आ रहा है, आपकी रोटी भी आपकी जल रही है, आप रोज रो रहे हैं मैं कहाँ आ गया, मैं गलत फंस गया, मुझे नहीं आना चाहिए था, तो देखिए वहां पर कोई दूध पिलाने के लिए नहीं बैठा है। आपको बता देता हूँ, आप रोना शुरू करेंगे तो वहां पर आपके मजे लेने वाले भी एक से एक खड़े हो जाएंगे, आपको मिसगाइड करने वाले लोग भी मिलेंगे वहां पे, आपको समझाने वाले लोग हैं तो आपको मिसगाइड वाले भी हैं। 2014 की भर्ती का मैं बता देता हूँ, एक कैंडिडेट जो वाटर कैरियर में भर्ती हुआ था, वो 1 महीना वहां नहीं रुका, उसने बिना अपने घर पे अपने परिजनों को बताए हुए उसने त्यागपत्र दे दिया, वो वहां से रिजाइन करके आ गया। वो कैंडिडेट जो है उसकी घर पे ऐसी स्थिति हो गई कि वो मेंटल डिसबैलेंस हो गया वो, क्योंकि उसने 2 महीने तक तो ये छुपाए रखा उसने कि मैं छुट्टी लेके आया हूँ। 2 महीने तक अपने घर पे पता नहीं चलने दिया उसने कि मैं वापस आ गया, छोड़ के आ गया वहां से। 2 महीने तक उसने कहा कि मैं छुट्टी पर हूं, लेकिन 1 महीने की नौकरी हुई है, उसके बाद में कौन 2 महीने की छुट्टी दे देगा। लेकिन माँ बाप को नहीं पता था, धोखा किया उसने, खुद के साथ किया, अपने माँ बाप के साथ में किया, और खुद के साथ धोखा जो है वो इस कदर बढ़ गया कि कैंडिडेट जो है मेंटली डिसबैलेंस हो गया, कितना ही पैसा ट्रीटमेंट पे लगा। और उसको मिसगाइड किसने किया, उसको मिसगाइड किया उसके ही पड़ोस के जो लोग जो वहां पर जो काम कर रहे थे पहले से, उन्होंने उसको मिसगाइड किया कि तू तो बीएड किया हुआ है, तू तो टीचर हो जाएगा, तू यहाँ पर क्यों फंस रहा है, तू ये तो तू लांगरी ही रह जाएगा। देखिए वो लांगरी नहीं है, वो भी सिपाही है, मैं बता देता हूँ। और वो सिपाही जो है उसके पीछे पूरी फौज चलती है, वो पूरा खाना बना के तैयार करता है, तब फौज ड्यूटी पे जाती है, तब फौज नाका लगाएगी, तब फौज एम्बुश पे जाएगी। तो ऐसा नहीं सोचना है, अपने काम से प्यार करना है, अपनी वर्दी से प्यार करना है, आपको अपने आप पे गर्व करना है, अपने परिजनों पे गर्व करना है कि मैं जो कर रहा हूं वो बेहतरीन काम है, बेहतरीन वर्क है, बेहतरीन फोर्स है, उससे बेहतरीन कोई काम और फोर्स नहीं है दुनिया में। तब आप वहां टिक पाएंगे और वहां पे कर पाएंगे, चाहे आप सीआरपीएफ में हैं, चाहे आप पुलिस में हैं, चाहे आप बीएसएफ में हैं। आप रो रहे हैं वहां पे, हाँ मैं कहां आ गया, किसने आपको बुलाया? भारत सरकार ने बुलाया आपको कि आप आइए। भारत सरकार ने खुला आवेदन दिया, ओपन भर्ती, जिसको आना है वो आइए, जिसको मजे लेने हैं यहां पर वो आइए। आपको कोई घर पे नहीं गया आपके। जब पुराने जमाने में होता था ऐसा कि फौज भर्ती करने के लिए घर घर जाते थे, फौज के अफसर जाते थे, गांव गांव में घूमते थे, अंग्रेजों के जमाने में ऐसा होता था, उसके बाद भी होता था। आप कितने लोगों को जीत कर वहां पहुंचे हैं वो देखिए, कितने लोगों को आपने पीछे छोड़ दिया, पछाड़ दिया। अब वापस चले जाएंगे तो क्या होगा, जितने लोगों को आप पीछे छोड़ के आए थे उनसे पीछे हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं सोचना है, मन छोटा नहीं करना है। आपका मन नहीं लगता है वहां पर, देखिए आप जैसे बहुत सारे साथी हैं वहां पे, कोई ऐसे रिटायर जाने वाले हैं, वहां पर सुख दुख बांटने वाले कौन है आपके साथ?
आपके ही साथी हैं, कोई आपके पिता की उम्र से भी बड़े लोग हैं वहां पे। आप देखिए, आपके जो कंपनी कमांडर हैं वो भी आपसे छोटी उम्र के कंपनी कमांडर होंगे वहां पे, जो डायरेक्ट एंट्री के कंपनी कमांडर भर्ती होते हैं। आपसे छोटी उम्र के आपके हम उम्र वहां पे सब इंस्पेक्टर होंगे। सब लोग अपने फैमिली से वहां पे, देखिए फैमिली जो है वो फैमिली से ज्यादा अपने देश को महत्व दे रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं कि जो छुट्टी छुट्टी जाते हैं तब उनको अच्छा नहीं लगता। तो काम आपको मिला है तो उस काम को अच्छे से कीजिए, मन छोटा नहीं करना है, दिल छोटा नहीं करना है, हताश और निराश नहीं होना है। क्योंकि वहां पे हताशा और निराशा जो है उसको निकालने का तरीका आपके पास, खुद के पास है, दूसरे के पास नहीं है। ज्यादा सोचोगे, ज्यादा सोचने से कोई इलाज नहीं है उसका। समस्या नहीं सोचनी है, समाधान सोचो यार। आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हो उसी फोर्स में, आप बीए किया है आपने, 3 साल में आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। आप 3 साल ऐसे निकल जाएगा, टप टप टप, पता नहीं चलेगा आपको। आप पीसीएम से आपने 12th पास किया है, आप रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक हो सकते हैं। आपको तैयारी करनी है, आप इसके साथ आप दूसरी तैयारी कीजिए। अब तैयारी की बात आती है तो एक पॉइंट ये आता है कि मुझे तो समय ही नहीं मिलता यहाँ पे। समय तो सबको ही 24 घंटे मिलते हैं। बहुत से साथी आपके ऐसे भी हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं, आपसे ज्यादा काम करते हैं, वो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करते हैं, उसके बाद भी अपनी पढ़ाई करते हैं और एक से एक जो है पोस्ट ले लेते हैं। उनको भी देखना है। ऐसा नहीं है सिर्फ ऊपर ही देख रहे हो आप, ऊपर नहीं। आप कितने लोग ऐसे हैं जो 2 वक्त का खाना भी नहीं जुटा पा रहे हैं। स्थिति ये हो रही है। आपको तो काम मिला है, वर्दी मिली है यार आपको, और वहां पर आप इतना सा मुंह करके वहां बैठे हुए हैं कि मैं कहां आ गया। अरे किसने आपको कहा यार आ गया? आपको किसी ने बुलाया नहीं। आपको तो इतने अच्छे लोग, जो छोड़ के जाने की बात करता है उसको अधिकारी उसकी काउंसलिंग करते हैं, उससे बात करते हैं, उसको फैमिली के बारे में पूछा जाता है। आपके बीएसएफ के साथी बिना बताए रात को भाग गए, उसके बाद हमने उनको एडवाइस किया कि इस तरीके से नहीं भागना है, आप वापस जाइए और वहां कायदे से त्यागपत्र देकर आ पाइए, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वहां पर, वो लेकर आइए। परेशानियां दुश्वारियां सब जगह हैं। पूरा यदि जीवन है तो परेशानियां हैं, और परेशानियां हैं तो समाधान भी है। अभी आप सिर्फ एक चीज पे सोच रहे हैं कि मैं कब घर जाऊंगा, कब घर जाऊंगा। देखिए, आप अभी छुट्टी से आए हैं, अभी छुट्टी से लौटे हैं आप, तो जाहिर सी बात है जब आपका आगे नंबर आएगा तभी आप छुट्टी पे जा पाएंगे। और बीएसएफ है तो बॉर्डर पर तो रहना ही पड़ेगा। बीएसएफ तो बॉर्डर के लिए ही बनी है, तो बीओपी में रहना पड़ेगा। और बीओपी कहां होगी? बीओपी बॉर्डर पर ही होगी। तो जो सिविलियन के लिए जो एडवेंचर है वो काम आप रोज करते हैं, यही आपके लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है। और फिर भी यदि आपको हमारे बीएसएफ ट्रेड्समैन के साथ ही यदि मन नहीं लगता है तो एक बार हमसे बात जरूर करना। हमारा नंबर दिया है, आप लोग पहले से हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे साथी हमसे जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा था कि सर हमें वेतन मिलेगा तो हम मिठाई खिलाएंगे आपको। अभी तक मिठाई नहीं खिलाई है किसी ने, जबकि 3 महीना 4 महीना हो चुका है। और हम भी उनको यही कहते हैं कि आपने वर्दी पा ली, यही सबसे बड़ी मिठाई है हमारे लिए, कि आप हमसे जुड़े, हमारे साथ तैयारी की, आपने हमारे साथ, आपने टेस्ट की तैयारी की, हमारे पास आपने मेडिकल मेडिकल की, आपने हमारे यहाँ पे तैयारी की, हमारे पास मेडिकल चेकअप करवाया। आपको कोई ऐसा पॉइंट था जो हमारे डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया और आप फिट हो गए, नॉर्मल पॉइंट था, उसमें अनफिट भी हो सकते थे। अनफिट हो जाते तब क्या होता, या आपको 2 नंबर कम होते तब क्या होता? उसके लिए फाइट कर रहे हैं लोग, और आपको मिल गया है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर कहता हूं कि आपको जो मिला है वो बेहतरीन फोर्स है, बेहतरीन काम है, बेहतरीन वर्दी है, उसकी तुलना नहीं हो सकती और तुलना करनी भी नहीं है। जो आप हैं वो बेस्ट है, ये सोच के काम करना है। जय हिंद।